अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 26 यानी कि लेसन नंबर 26 को स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़बर त जज़म यानी कि जो हमने ज़बर वाले जो लेसन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने ज़ेर का पढ़ा था, फिर हमने जज़म का पढ़ा था। इस तरह के ये जो हैं इन तमाम को हम देखेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम ज़बर, ज़ेर, जज़म इन सब को क्या करेंगे, और पेश भी है इसमें, इन सब का बच्चों क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको देखेंगे, एक रिवीजन होगी। ठीक है, तो सारे अल्फाज इसमें आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों हमने लास्ट लेसन में क्या किया था, हमने याय मारूफ मखलूत पढ़ा था। यानी कि हमने देखा था कि ज़ेर की आवाज़ के साथ छोटी ये की आवाज़ कैसी होती है। तो कैसी होती है बच्चों, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो ज़ेर की आवाज़ होती है वो ई की उसमें होती है, और जब ये के साथ आ जाती है तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। यानी कि इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जैसे कि लफ्ज़ पढ़ा था हमने रेल, तीर, कील, चीज़, बीच, चीता, खेती, जीती, गीला, गीली, गीले, सुस्ती, रेल सस्ती है, बाजी किसने जीती, सादिक ने बाजी जीती, चील, चील ने तीर खाया, तीर गाजी ने मारा था, हातिब खेती बाड़ी करता है, दरिया के बीच या पार। तो अगर आप इन सब में देखें तो इनमें ज़ेर के साथ बच्चों जगहों पर छोटी ये का इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें तो उसको थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं। फिर आपको ये एक्टिविटी मैंने दी थी जिसमें आपने इनके ऊपर पहले तो आपने पेंसिल से इनको लिखना था, यानी कि इनको आपने ट्रेस करना था। देन उसके बाद सेम आपने यहाँ पे नीचे लिखना था। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थी। आई होप सो ये आपने किया होगा काम। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने बनाया था, जैसे उनने लफ्ज़ हमें दिया था ची, तो उसको हमने उसके जो हर्फ थे उनको तोड़ के लिखना था। जैसे चे और ये, इसमें रे और छोटी ये, और इसमें दो सीन थे। पहले सीन को उनने कश से लिखा था। जब भी दो सीन इकट्ठे आ जाएं तो पहले सीन को हम कश से लिखते हैं। फिर आगे बच्चों इस तरह तीर लफ्ज़ का उनने आगे आधा मतलब शुरू का जो था वो बनाया था ते ये, और आगे उसकी हर्फ को तोड़ के लिखा था। इसी तरह हमने चीज़ का किया था चे ये, कील का किया था काफ ये। ठीक है, ये उसके बाद बच्चों हमने ये लफ्ज़ उन्हें दिया था जीता। इस तरह हमने लफ्ज़ पीता, चीता वैसे ही लिखा था। फिर आगे हमने ये सेंटेंस पूरे करने थे। जैसे हमने किया था गाजी ने तीर मारा, चील ने तीर खाया, सादिक ने बाजी जीती। तो आई होप से उसके बाद मैंने आपको कुछ जो थे उनकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। यानी कि हरूफ जो हमने पढ़े थे, जो हरूफ तहज्जी पढ़े थे, उनकी जो छोटी शक्लें थी उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। आई होप सो आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी दोबारा। और उसके बाद कुछ इमला हमने लिखा था। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट लेसन पे, हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो सारे ज़बर से जज़म तक जितने हमने पढ़े हैं, जैसे कि आप देखें हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने ज़बर का पढ़ा था, फिर हमने बच्चों ज़ेर का पढ़ा था, फिर हमने पेश का पढ़ा था, और फिर हमने जज़्म का पढ़ा था। तो आज हम इन सब के बच्चों इनको क्या करेंगे, एक रिवीजन हो जाएगी आपकी, उसमें ये सारे आ जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ये टाइगर है, चीता जिसको उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं, चीता। अब ये देखें बच्चों ये लफ्ज़ है चीता, तो ये इसके नीचे क्या है, ज़ेर है। चे के नीचे ज़ेर है तो ये लफ्ज़ है चीता। फिर आगे पीता, पे के नीचे क्या है बच्चों, ज़ेर है, तो ये ज़ेर वाले लफ्ज़ हो गए, चीता पीता।
फिर आगे है बच्चों बर्तन, दर्जन, दर्जन, खिदमत, मस्जिद। अब इनमें देखें आप तो पहले बर्तन में ज़बर भी है और जज़म भी है, दर्जन में ज़बर भी है और जज़म भी है, दर्जन वर्ड में भी ज़बर है और जज़म है, खिदमत में ज़ेर है, ज़बर है और जज़म, इसमें तीनों आ रहे हैं। मस्जिद में ज़बर है, ज़ेर है और जज़म है। उसके बाद बच्चों इसमें देखें, बस में देखें, इसमें अब देखें यहाँ पर देखें, अब ये लफ्ज़ अगर हम इस तरह इसके ऊपर ज़बर होता तो बस होता, अब ज़ेर है तो इसको हम बिस बिस पढ़ेंगे। ठीक है, कितना फ़र्क आ गया। जैसे हमने बच्चों यहाँ पर पढ़ा था पीछे लफ्ज़, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये हमने बस लफ्ज़ पढ़ा था, इसमें ज़बर था तो हमने इसको बस पढ़ा। सेम वही वर्ड इधर है, इसके नीचे ज़ेर है तो इसको हम बिस पढ़ेंगे, और साथ जज़म है तो इसको सीन से मिला दिया, बिस्तर, बिस्तर। इस बिस्तर वर्ड में ज़ेर और जज़म है। ठीक है, तो ये मिक्स ज़बर के भी अल्फाज हो गए इनमें, इस लाइन में ज़ेर की भी और जज़म के भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों सूरज, सूरत, यूसुफ, यूसुफ, यूनस, कुदरत, अच्छा दुरमट। अब देखें ये सूरज है। ठीक है, अब सूरज में देखें पेश और ज़बर का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है हमें। सूरत में पेश और ज़बर, यूसुफ में हमें 2 पेश आ गए, यूनस में हमें 1 पेश आ गया, और कुदरत में हमें 1 पेश और 1 ज़बर आ गया, और दुरमट में 1 पेश और 1 ज़बर। तो यानी कि इसमें पेश और ज़बर का इस लाइन में इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें बच्चों, आगे है तीतर, मीटर, हीटर। तो इसमें तीतर में बच्चों देखें ज़बर और ज़ेर दोनों का इस्तेमाल है, मीटर में भी ज़ेर और ज़बर का, और हीटर में भी ज़ेर और ज़बर का। तो यानी इस लाइन में ज़बर और ज़ेर वाले अल्फाज हैं। बादल, काजल, साजन, तारक, ज़ाहिर। इसमें बच्चों देखें बादल में ज़बर है, काजल में भी ज़बर है, साजन में भी ज़बर है, तारिक में ज़ेर है और ज़ाहिर में भी ज़ेर है। तो यानी इस लाइन में भी ज़बर और ज़ेर वाले हैं। ठीक है, आगे है बच्चों ढोलक, गोबर, दोहर, रोज़ा, उसके बाद लह, तोला, साला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ज़बर, इसमें भी ज़बर वाले सारे अल्फाज हैं। ठीक है, ढोलक में भी ज़बर है, गोबर पे भी ज़बर है, दोहर पे भी ज़बर है, उसके बाद बच्चों रोज़ा, इसमें भी ज़बर है, लह, इसमें भी ज़बर है, तोला, इसमें भी ज़बर है, साला, इसमें भी ज़बर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे लफ्ज़ देखें ज़ेवर, देवर, रेशम, बेगर। अब इसमें देखें ज़ेवर में भी ज़बर है, देवर में भी ज़बर है, रेशम में भी ज़बर है और बेगर में भी ज़बर है। तो यानी ये सब ज़बर वाले अल्फाज हैं। आगे है बच्चों पहन, बहन, पहनो, ठहरो, पहले। इन सब में बच्चों क्या है, ज़बर है। पहन में भी ज़बर है 2 दफ़ा, बहन में भी 2 दफ़ा ज़बर आ रहा है, पहनों में 1 दफ़ा ज़बर है, फिर ठहरों में 1 दफ़ा ज़बर है और फिर पहले में 1 दफ़ा ज़बर है। ये ज़बर वाले। फिर है बच्चों मुर्ग, शर्म, अरशद, नर्स, फिल्म, गर्द, गोश्त, पोस्त। अब देखें बच्चों इसमें पेश है मुर्ग में और जज़म है, यहाँ पर ज़बर और जज़म है, यहाँ पर ज़बर और अरशद में जज़म है, यहाँ पर नर्स में ज़बर और जज़म है, फिल्म में ज़ेर और जज़म है, गर्द में बच्चों ज़बर और जज़म है, गोश्त में जज़म है और पोस्त में भी जज़म है। तो यानी कि इसमें पेश, ज़बर और ज़ेर और जज़म सारे इस लाइन में सब वो आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको सबसे पहला स्टार्ट करवाती हूँ, हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है चीता। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है बच्चों, चीता। चे छोटी ये तेलिफ्ता, चीता। अब चे के नीचे बच्चों क्या है, चे के नीचे ज़ेर है, चे के नीचे बच्चों क्या है, ज़ेर है। ठीक है, तो इसका जोड़ देखें, जोड़ आपने देखना है इसको, चे छोटी ये ची, तेलिफ्ता चीता। अब ये ज़ेर है इसके नीचे, चीता। हम इसको चियाता नहीं बोल रहे, चीता। तो ये कौन सी, ज़ेर वाला हो गया। आगे है बच्चों पे छोटी ये पी, तेलिफ्ता पीता, पे ये। अब ये की छोटी शक्ल है और आगे तेलिफ्ता पीता। अब पे के नीचे बच्चों क्या है, ज़ेर है, तो ये लफ्ज़ हो गया पीता। ठीक है, ओके, चीता पीता। आगे लफ्ज़ है बच्चों, ये आपको पहले मैं चीता और पीता लिख के बता देती हूँ, फिर हम आगे
आगे नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सबसे पहले लफ्ज़ है चीता, ठीक है। अब इसको देखिएगा बच्चों, इसका सबसे पहले मैं तोड़ लिखूंगी और फिर हम जोड़ लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख रही हूँ इस चे को उनने छोटी ये से मिलाया है, ठीक है। चे की छोटी शक्ल को छोटी ये की शक्ल से मिलाया, ठीक है। और आगे बच्चों ते को उनने अलिफ से मिलाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, आपने देखना है। ये मैंने चे की छोटी शक्ल लिख ली, ये छोटी शक्ल, और ये की छोटी शक्ल है, और ये ते की छोटी शक्ल है, उसके साथ अलिफ है। अब इनको हम जब मिला के बच्चों लिखेंगे तो ये मैंने चे की छोटी शक्ल लिख ली, चे ये ते अलिफ, और ये ते की छोटी शक्ल और आगे अलिफ। तो अब इसके नीचे ये है बच्चों, तो ज़ेर है, चे के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, ची ता लफ्ज़, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर इसको मैंने तोड़ा है, यानी कि अलग अलग इसके हर्फ किए हैं, चे छोटी ये ते अलिफ ता। यहाँ पर मैंने इनकी छोटी शक्लें लिखी हैं, चे ये ते अलिफ ता, ठीक है। और इनको फिर मैंने आपस में क्या किया है, मिला के लिखा है। तो जैसे ये चे आ गया, छोटी ये आ गई, और फिर ते अलिफ, ये चीता लफ्ज़। तो ये है मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा चीता, चे ये ते अलिफ ता चीता। अगला जो लफ्ज़ है वो है बच्चों पीता। अगला लफ्ज़ क्या है, पीता, उसको देखिएगा, पीता, पे के नीचे ज़ेर है, ठीक है। ये आगे बच्चों पीता, ते अलिफ ता, पीता। अब इसको देखें, अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें देखें कौन कौन से हर्फ हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले है पे, ठीक है। ये देखें, ये पे है, फिर उसके बाद बच्चों छोटी ये की छोटी शक्ल है, ये लिख ली, और फिर ते और अलिफ है, ठीक है। और पे के नीचे छोटी ज़ेर है। अब मैं इनकी छोटी शक्लें लिख रही हूँ। ये पे की छोटी शक्ल आ गई, ये की छोटी शक्ल आ गई बच्चों, और ये ते की छोटी शक्ल आ गई, और साथ अलिफ। अब इनको मैं जब इकट्ठा बच्चों लिखूंगी तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पे की छोटी शक्ल आ गई पी, ये की छोटी शक्ल आ गई पी, और ये ते अलिफ ता, पीता। क्या लफ्ज़ बन गया, पीता, पे ये ते अलिफ ता पीता, ठीक है। ओके, ये लफ्ज़ हमने लिख लिए बच्चों, चीता पीता, चीता पीता। ये ज़ेर वाले लफ्ज़ हैं, कौन से वाले, ज़ेर वाले, जिनके नीचे वो कुछ होती है, ठीक है। इसकी ई वाली साउंड होती है, चीता पीता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड बर्तन। अब देखिए, बे के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है। तो हमने पढ़ा था कि जिस लफ्ज़ के आगे जज़म होगी उसको हम पिछले लफ्ज़ से मिला देंगे। तो रे को हम यहाँ से मिलाएंगे ज़बर से, तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा, बेज़बर रे बर तन, ते ज़बर, ते को ज़बर से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ता, ठीक है। और आगे नून की साउंड लगा लेंगे, यानी नून की जो आवाज़ है, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बर्तन। आगे है बच्चों दर्जन, दाल ज़बर रे जज़म, रे के ऊपर जज़म है तो इन दोनों को मिला लेंगे तो ये दर बन जाएगा, और जीम ज़बर नून जन, दर्जन, ठीक है। आगे बच्चों लफ्ज़ है दर्जन, दाल ज़बर रे के ऊपर क्या है, जज़म है, तो ये लफ्ज़ दर, जे ज़बर नून जन, दर्जन, ठीक है। आगे है बच्चों लफ्ज़ हिदमत, हे के नीचे ज़ेर है और आगे दाल के ऊपर जज़म है, तो इन दोनों को मिलाएंगे हम, तो हे ज़ेर दाल हिद, मीम ज़बर तौमत, हिदमत, ठीक है। फिर आगे लफ्ज़ है बच्चों मस्जिद, मीम ज़बर सीन, मस, हमने सीन से क्यों मिलाया मीम को, क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है, मस, जीम ज़ेर दाल जिद, मस्जिद। और जी हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जीम के नीचे ज़ेर है, तो ये लफ्ज़ आ गया मस्जिद। आगे है बच्चों बेज़ेर सीन बिस, क्यों पढ़ा, क्योंकि बे के नीचे हम इसको बस क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके ऊपर ज़बर नहीं था, ज़ेर था, इसलिए हमने इसको बिस पढ़ा। और सीन से क्यों मिलाया, क्योंकि सीन के ऊपर जज़म थी, तो पिछले लफ्ज़ को, बे को हम सीन से मिला लेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बिस, ते ज़बर रेतर, बिस्तर, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बिस्तर बन गया, बर्तन, दर्जन, दर्जन, हिदमत, मस्जिद, बिस्तर। अब इन लफ्ज़ों को बच्चों लिख के देखते हैं, ठीक है, कि ये हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बर्तन लफ्ज़ लिख के बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बर्तन, क्या लफ्ज़ है बच्चों, बर्तन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बर्तन, ये बर आ गया और आगे
तन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके हर्फ लिखेंगे अलग अलग करके, यानी कि जोड़ तोड़ लिखेंगे। तो ये बच्चों बे है, उसको रे से मिलाया है, और यहाँ पर ते की छोटी शक्ल को नून से मिलाया है। ठीक है, अब मैं इनकी छोटी शक्लें लिखूंगी, उनको देखना आप बच्चों। ये बे की छोटी शक्ल आ गई, ठीक है, और इसको रे से मिलाया, और ये ते की छोटी शक्ल आ गई, उसको नून से मिलाया। ठीक है, अब मैं इनको मिला के लिखती हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखूंगी, ये बे की छोटी शक्ल लिख ली मैंने, उसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पे उसको मैं रे से मिला दिया, तो ये इसके ऊपर जज़म है, तो ये दोनों मिला लेंगे तो बर वर्ड बन जाएगा। ये ते की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, इसको इसकी छोटी शक्ल लिख ली, और उसको नून से मिला लिया, तो लफ्ज़ बन गया बर्तन, क्योंकि ते के ऊपर क्या थी, ज़बर थी। ठीक है, ते के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर, और रे के ऊपर बच्चों क्या है, जज़म है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, बर्तन, बर्तन लफ्ज़ बन गया। ठीक है, आगे जो वर्ड है नेक्स्ट बच्चों वो है दर्जन, दर्जन। अब यहाँ पर देखें, मैं इधर लिख रही हूँ दर्जन लफ्ज़। ठीक है, ये है बच्चों दर्जन। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसके लफ्ज़ अगर हम तोड़ें, मतलब तो जो इसमें हर्फ हैं, इस लफ्ज़ को तोड़ें तो जो इसमें हर्फ हैं उनको देखें कौन कौन सा है, दाल, रे, उसके बाद जीम, जीम की ये छोटी शक्ल है, और साथ नून है। ठीक है बच्चों, अब इन पे आप देखें, दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है, और जीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब इनकी छोटी शक्लें मैं यहाँ पर बनाती हूँ। दाल वैसे ही हम लिखते हैं, रे को भी हम वैसे ही लिखते हैं। जीम की छोटी शक्ल ये है, और उसके साथ नून है। ठीक है बच्चों, अब इनको हम मिला के लिखेंगे, यानी कि इनका जोड़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है, और जीम के ऊपर ज़बर है। जब अब इनको मैं मिला के लिखूंगी तो ये दाल ज़बर रे दर, ये जीम की छोटी शक्ल लिख ली, उसको नून से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया दर्जन। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, दर्जन, दाल ज़बर रे दर, जीम नून जन, दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों दर्जन, दर्जन वर्ड है। अब उसको देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ दर, देखें दाल ज़बर दर, रे के ऊपर जज़म है दर जन, जे के ऊपर ज़बर है, और आगे नून। अब इसको बच्चों हर्फों को हम अलग करते हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, दाल है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, रे है, फिर उसके बाद जे है, और नून है। तो ये सब अलग अलग हर्फ हैं, इनको हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, इसके दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है, और जे के ऊपर ज़बर है। ठीक है, जब बच्चों अब हम इनको लिखेंगे तो देखना, दाल ज़बर रे दर, ठीक है, जन, जे ज़बर नून जन, दर्जन। दाल को रे से क्यों मिलाया, क्योंकि रे के ऊपर जज़म है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों हिदमत, हिदमत। क्या लफ्ज़ है बच्चों, हिदमत। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हिदमत। ठीक है, अब देखें बच्चों, हे के ऊपर हे के नीचे ज़ेर है, और दाल के ऊपर क्या है, जज़म है, और मीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, हिदमत वर्ड है ये। क्या वर्ड है बच्चों, हिदमत। ठीक है, हिदमत वर्ड है। तो अब इसको देखें कैसे मैं लिखती हूँ। पहले हम इसके हर्फों को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों हे की ये छोटी शक्ल है, ये है इसकी ये छोटी शक्ल है, इसके नीचे ज़ेर है। उसके बाद दाल, दाल की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर जज़्म है, और फिर ये मीम की छोटी शक्ल है, और उसको तेज़ से मिलाया, और मीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब मैं इनकी छोटी शक्लें बच्चों इधर लिखती हूँ। आप देखें, सबसे पहले छोटी शक्ल है कि ये इसकी छोटी शक्ल है कि उसके नीचे ज़ेर है। ये बच्चों दाल की छोटी शक्ल है, दाल की क्या है, छोटी शक्ल है, उसके ऊपर जज़म है। ठीक है, और ये बच्चों मीम की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर ज़बर है, और उसके साथ ते लगा है। अब इनको हम बच्चों मिला के लिखते हैं, तो ये लफ्ज़ ऐसे होगा। ये मैंने हे की छोटी शक्ल को लिखा, उसको दाल से मिलाया, दाल की छोटी शक्ल से, और मीम की छोटी शक्ल को मैंने ते से मिलाया, तो लफ्ज़ बन गया हिदमत। क्या लफ्ज़ बन गया, हिदमत। कैसे, हे के नीचे ज़ेर है और दाल के ऊपर जज़म है, तो ये इसको मिला दिया हिद, और मीम के ऊपर ज़बर है और तेज मिला दिया, तो हिदमत लफ्ज़ बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, हिदमत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों मस्जिद। क्या नेक्स्ट वर्ड है,
मस्जिद। ठीक है, अब ये देखिए मैं इधर लिख रही हूँ, आपने गौर से देखना है। मस्जिद, ठीक है, मीम सीन मस्जिद, मस्जिद। ठीक है, ये देखें सेम वैसे। अब इसमें देखें इसके हम हर्फ जो हैं उनको अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखती हूँ, आप देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप इनको गौर से देखिएगा। ये मैंने सबसे पहले बच्चों जो लफ्ज़ लिख लिया है वो मैंने ये मीम, ठीक है, ये मीम की छोटी शक्ल है, उसको सीन की छोटी शक्ल से मिलाया है, और फिर जीम की छोटी शक्ल को दाल की छोटी शक्ल से मिलाया है। ठीक है, मीम के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर जज़म है और जीम के नीचे ज़ेर है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इनकी छोटी शक्लें लिख रही हूँ। ये मीम की छोटी शक्ल आ गई, उसके ऊपर ज़बर है, उसको मैं, उसके आगे सीन है, सीन की छोटी शक्ल है, ठीक है, उसके ऊपर जज़म है। फिर बच्चों जीम की छोटी शक्ल है, उसके नीचे ज़ेर है, और ये फिर दाल की छोटी शक्ल है। तो ये लफ्ज़ मस्जिद है। ठीक है, अब मैं इनको मिला के लिखूँगी, देखिएगा। ये मीम की छोटी शक्ल को मैंने सीन से मिला दिया, और फिर जीम की छोटी शक्ल को मैंने दाल से मिला दिया। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? मस्जिद। क्यों, कैसे बना? मीम के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर जज़म है, मीम ज़बर सीन मस, जीम के नीचे ज़ेर है, मस्जिद बन गया, और आगे दाल से मिला दिया। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया बच्चों? मस्जिद। क्या लफ्ज़ बन गया? मस्जिद। ठीक है, मस्जिद वर्ड बन गया। ठीक है, ओके। तो जज़म से आपको समझ आ गई हमने क्यों मिलाया, और जब ज़बर आती है तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और ज़ेर आती है तो कैसे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिस्तर। बिस्तर, आप देखिएगा ये लफ्ज़ है बिस्तर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेसीन तेरे, बिस्तर। ठीक है, तो ये लफ्ज़ आ गया। बे के नीचे ज़ेर है, सीन के ऊपर जज़म है, और ते के ऊपर भी बच्चों ज़बर है। ठीक है, अब इस वर्ड को देखिएगा, मैं इनके हर्फ अलग अलग करके लिखती हूँ। ये बे की छोटी शक्ल को उनने सीन की छोटी शक्ल से मिलाया है, और बे के नीचे ज़ेर है और सीन के ऊपर जज़म है, और ते की छोटी शक्ल को रे से मिलाया है। ठीक है, अब देखिएगा ये मैं इनको मिला के लिखती हूँ, मतलब यानी कि इनकी छोटी शक्लें लिखती हूँ। ये बे की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, इसके नीचे ज़ेर है। ये सीन की छोटी शक्ल लिख ली, उसके ऊपर जज़म है। मैंने ते की छोटी शक्ल लिख ली, और फिर उसको रे से मिला दिया। ठीक है, उसके साथ रे लिख लिया, इसके ऊपर यहाँ ज़बर है। अब इनको जब बच्चों हम मिला के लिखेंगे ना, तो ये बे की मैंने छोटी शक्ल को सीन की छोटी शक्ल से मिला लिया, तो ये बे के नीचे ज़ेर और सीन के ऊपर जज़म, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिस। और ते की छोटी शक्ल को मैंने रे से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? बिस्तर। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? बिस्तर। और जज़म से आपको समझ आइए, जब जज़म लगती है तो उसको हम पिछले लफ्ज़ से मिला लेते हैं, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? बिस्तर। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलो आगे आ जाए। हमने क्या लफ्ज़ पढ़े? बर्तन, दर्जन, दर्जन, हिदमत, मस्जिद, बिस्तर। ठीक है, आगे जो लफ्ज़ हैं बच्चों वो हैं सूरज। अब देखिए सूरज में देखिए सीन पेश वाव रे ज़बर जीम, सूरज। सूरत, स्वाद पेश वाव रे ज़बर तेरत, सूरत। यूसुफ, ये पेश वाव यू, सीन पेश सु, यूसुफ, और फिर आगे फे से मिला दी, यूसुफ। यूनस, ये पेश व यू, नून सीनस, यूनस। कुदरत, काफ पेश दाल, कुद रे ज़बर ते रत, कुदरत। दुरमट, दाल पेश रे दुर, मीम ज़बर ते मट, दुरमट। ठीक है, अब मैं इनको लफ्ज़ों को आपको लिख के बताऊंगी कि ये कैसे हमने लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है सूरज। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? सूरज। अब ये देखें यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लफ्ज़ सूरज, सीन पेश वाव रे जीम, रे के ऊपर क्या है? ज़बर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए मैं इनके लफ्ज़ अलग अलग करके लिख रही हूँ। इसमें ये सीन की छोटी शक्ल को उनने वाव से मिलाया है, और रे को, और आगे जीम है। ठीक है, सीन के ऊपर पेश है और रे के ऊपर ज़बर है। अब देखिए इनकी छोटी शक्लें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये सीन की छोटी शक्ल आ गई, उसको वाव से मिलाया है, सीन के ऊपर पेश है। ठीक है, और ये रे के ऊपर ज़बर है और फिर जी। ठीक है, अब मैं इनको मिला के लिखती हूँ बच्चों। ये सीन की छोटी शक्ल को मैंने वाव से मिलाया, सीन वाव सू, और रे के ऊपर ज़बर है, और आगे जीम, जीम की साउंड आ गई, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? सूरज, सूरज। ठीक है, सूरज।
आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बच्चों सूरत। सूरत, सूरत, ठीक है। स्वाद पेश वाव रेते रत, सूरत, ठीक है। अब इसको देखें बच्चों, इसके जो हरफों को हम अलग करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। तो ये स्वाद की छोटी शक्ल को उनने वाव से मिलाया है और फिर रे और ते है। स्वाद के ऊपर पेश है बच्चों, ठीक है, और रे के ऊपर ज़बर है। अब इनकी छोटी शक्लों को मैं मिलाऊंगी, देखिएगा, लिखूंगी। ये स्वाद की छोटी शक्ल आ गई, उसको वाव से मिलाया है और स्वाद के ऊपर पेश है, और ये रे के ऊपर ज़बर है और उसके आगे ते से लगाया। अब इनको जब मैं लिखूंगी तो ये देखिएगा बच्चों, ये स्वाद की छोटी शक्ल को मैंने वाव से मिला दिया, स्वाद के ऊपर पेश आ गया, रे के ऊपर ज़बर और ते, तो लफ्ज़ क्या बन गया? सूरत। स्वाद पेश वाव रे ते, सूरत। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों यूसुफ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखती हूँ यूसुफ, ठीक है, सीन पेश फे। अब देखें बच्चों, इसके हर्फ में अलग करती हूँ। ये है, ठीक है, यानी कि यूसुफ, यूसुफ, ठीक है। अब सफ़ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसके ऊपर ज़बर नहीं है। अगर ज़बर होती तो बच्चों हम क्या करते? हम पेश लगाते, ठीक है। तो ये को उनने क्या किया? वाव से मिलाया है। क्या किया? ये को उनने वाव से मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको बता लेती हूँ, जब हमने ये को वाव से मिलाया था, छोटी ये को हमने जब वाव से मिलाया था, ठीक है, छोटी ये को वाव से हम मिला रहे हैं। ये बड़ी ये आ गई है, अच्छा ये है यहाँ पर, ये छोटी ये का बच्चों ये है, ठीक है, ये शक्ल है इसकी और उसको वाव से मिलाया। तो आप ये बात याद रखना कि छोटी ये है, बड़ी ये को नहीं मिलाया, ठीक है। किसको मिलाया है? छोटी ये को। ये देखें, छोटी ये है, ये बड़ी ये नहीं है, ठीक है। बड़ी ये आपको पता है वो कैसे होती है? तो बड़ी ये बच्चों यूं होती है, उसको जब हम वाव से मिलाते हैं तो सेम वाव उसके साथ अलग से आ जाता है, लेकिन जब छोटी ये के साथ मिलाते हैं तो छोटी ये की इस शक्ल को आगे वाव से मिला लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों लफ्ज़ है यूसुफ, ठीक है। इसमें मैं छोटे इसके हर्फों को अलग कर रही हूँ, आप वो गौर से देखिएगा। ये छोटी ये को उनने छोटी ये की छोटी शक्ल को वाव से मिला दिया और फिर सीन की छोटी शक्ल को उनने फे से मिला दिया, ठीक है। और ये के ऊपर पेश है और फिर सीन के ऊपर पेश है। अब मैं इनकी छोटी शक्लें लिख रही हूँ, वो आपने देखनी है बच्चों। ये इसकी छोटी शक्ल आ गई ये की, उसके ऊपर पेश है, उसको वाव से उनने मिला लिया, और फिर ये बच्चों सीन की छोटी शक्ल आ गई, उसको फे से मिलाया है इनने, तो ये इस तरह, ठीक है। अब मैं इस लफ्ज़ को इकट्ठा लिखती हूँ, देखिएगा। ये की छोटी शक्ल को मैंने वाव से मिला लिया तो ये बन गया यू, और फिर ये सीन की छोटी शक्ल को मैं फे से मिला देती हूँ तो ये बन जाएगा यूसुफ। क्या बन जाएगा? यूसुफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों यूनस, ठीक है, यूनस। तो अब देखें, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब इसमें जो लफ्ज़ हैं अलग वो करें। हर्फ कौन कौन से हैं? छोटी ये और वाव है, और नून की छोटी शक्ल को सीन से मिलाया है। अब यहाँ पर मैं छोटी शक्लें लिख रही हूँ, आप देखिएगा। ये की छोटी शक्ल आ गई, उसको वाव से मिला दिया, ये के पीछे ऊपर पेश है, ठीक है बच्चों। ये नून की छोटी शक्ल आ गई, उसको सीन से मिला लिया, ठीक है। तो अब इनको बच्चों जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये की छोटी शक्ल है, उसको मैंने वाव से मिला लिया तो ये यू बन गया क्योंकि उसके ऊपर पेश है, और ये नून की छोटी शक्ल है, उसको मैंने सीन से मिला दिया तो ये बन गया यू नस। क्या लफ्ज़ बन गया? यू नस, ठीक है। ओके, समझ आ गई इस चीज़ की? ओके, अब आगे आ जाए। आगे लफ्ज़ है बच्चों कुदरत। आगे लफ्ज़ क्या है? कुदरत। अब देखें वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ। लफ्ज़ है कुदरत। क्या लफ्ज़ है? कुदरत, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये पेश आ गया, इधर ज़बर आ गया, ठीक है।
तो ये लफ्ज़ आ गया कुदरत। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग करती हूँ बच्चों, आप लफ्ज़ों को देखना। ये मोटा काफ है, ठीक है, मोटे काफ की छोटी शक्ल को दाल से मिलाया, काफ पेश दाल कुद, ठीक है, दाल की छोटी शक्ल से मिलाया। और आगे बच्चों रे और ते है, मोटे काफ के ऊपर पेश है और रे के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैं इनकी छोटी शक्लें लिखूँगी। ये काफ की मैंने मोटे काफ की छोटी शक्ल लिख ली, उसको मैंने दाल से मिला लिया, ठीक है, दाल की छोटी शक्ल से, और फिर आगे रे और ते लिख लिया। ठीक है, अब इनको मैं मिलाती हूँ। ये मोटे काफ की छोटी शक्ल को मैंने दाल से मिला लिया और इसके ऊपर पेश है, ठीक है, और रे और ज़बर ते, कुदरत। क्या लफ्ज़ बन गया? काफ पेश दाल कुद रे ते रत, कुदरत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो बच्चों वर्ड है वो है दुरमट, दुरमट। अब उसको देखिएगा, वो मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको, दुरमट। ठीक है, ये क्या, दाल के ऊपर पेश है और रे के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब इनके लफ्ज़ों को हम अलग करते हैं बच्चों। ये मैंने दाल लिख लिया, ठीक है, ये रे आ गया, ये मीम की छोटी शक्ल को ने टे से मिलाया है, मीम के ऊपर ज़बर है। अब इनके मैं मिलाती हूँ, उसको देखना आप, जैसे हम जोड़ बनाएंगे। ये मीम की छोटी शक्ल है, उसको टे से मिला लेंगे तो ये लफ्ज़ दुरमट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे दाल पेश रे दुर मीम टे मट, दुरमट। क्या लफ्ज़ बन गया? दुरमट। ठीक है, तो हमने कौन कौन से लफ्ज़ पढ़े बच्चों इसमें? सूरज, सूरत, यूसुफ, यूनस, कुदरत, कुदरत, दुरमट। ठीक है, दुरमट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें मट और रत बन जाता है क्योंकि इनके ऊपर ज़बर है, और ये पीछे से दुर और कुदरत, ठीक है, पेश है, इस वजह से। तो यहाँ पर बच्चों हम अपना लेसन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, लेक्चर में मैं आपको ये बाकी करवाऊँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और जो मैंने करवाया आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।